नमस्ते। कोडिंग डिकोडिंग की नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि ऐसे कोडिंग डिकोडिंग में जोड़, घटाना या इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चन दिए हों तो लेटर्स की जो वैल्यू होती है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर दिए गए हैं, इनका जो मान होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, ऐसे मान लो यही है पी क्यू मल्टीप्लाई बाई पी क्यू दिया है, तो ऐसे पी की वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला में 16 है, क्यू की 17 है। तो इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये जो पी और क्यू, यहाँ पर जो दो अक्षर या दो अंकों का जो गुणा हो रहा है वो 2 को ना होके 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चनों में जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षरों की वैल्यू निकल के आती है या जो मान निकल के आता है वो 0 से 9 के बीच में सिंगल डिजिट में होता है, यानी कि 1 अंक में होता है, 2 अंक में नहीं होता। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। देखो दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रत्येक अक्षर अलग अलग संख्या का प्रतिनिधित्व करता है और p नॉट इक्वल टू t, यानी कि p और t का मान बराबर नहीं है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए p, r, s और q। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, p और q ये मल्टीप्लाई बाई q और p, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p q, इसका गुणा किया गया है q और p में। ठीक है, चलो जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा कुछ इस तरह से इन्होंने दिया है क्यू आर, और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू दी गई है, यहाँ s, p और ये q। ठीक है, इसका टोटल है s, t, r और r। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो r इन्होंने लिखा है, हम जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, जब हम इसको टोटल करते हैं तो इसको जगह पे क्या रखते हैं, या तो 0 रखते हैं या कुछ नहीं जोड़ते हैं। 0 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे r दिया हुआ है, तो r की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी इसमें r दिख रहा है वहाँ पे हम 0 रख देंगे। ठीक है, r की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि जब हम पहली बार में मल्टीप्लाई कर रहे हैं p और q का, सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, p से गुणा करेंगे, तो क्या आ रहा है q और r की वैल्यू हमें पता है क्या आ रही है 0, यानी कि यहाँ पर कोई दो ऐसे डिजिट होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो स्वयं 0 हो सकता है, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, 0 ही आता है। ठीक है, लेकिन 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 0 है और यहाँ पर q और p है, r नहीं है, तो 0 हम रख नहीं सकते। ठीक है, और इसके अलावा क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 5 रख सकते हैं। ठीक है, क्या रख सकते हैं 2 और 5। 2 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 10, इकाई का अंक क्या हो गया 0। ठीक है, तो क्या रख सकते हैं 2 और 5, लेकिन पता कैसे करेंगे किसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम आगे देखते हैं। देखो इधर इसमें q दिया है और q दिया है, q और q का टोटल कितना आ रहा है 0, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है। वो कैसे आ सकता है, देखो केवल एक ही अंक ऐसा है 5 और 5 जिनको हम 2 बार टोटल करेंगे तो 10 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो q की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5, q की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5। ठीक है, अब देखो इधर पे q की वैल्यू 5 निकल के आई है और हमने बताया था कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो जहाँ भाई p है वहाँ पे हम 2 रख के देखते हैं और जहाँ पर q है वहाँ पे 5। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो कितना आएगा 5 दूनी 10, यानी कि 0, 1 हासिल आएगी, और इधर देखो 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि q की वैल्यू 5 जो हमने मानी थी वो आ रही है और r 0 आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगी p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 5, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 5, और यहाँ पर देखो
Q की वैल्यू P की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब आगे देखते हैं। देखो 5 और 5 का हमने टोटल किया था तो यहाँ 0 आया, 1 हासिल आई थी, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 3। अब देखते हैं आगे देखते हैं, जब हम Q का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, 5 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 और हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, कितना आएगा, 125। ये देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, तो S की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गया, ये 125। तो S की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर दिए गए हैं उनकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में होती है, ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम होता है अक्षरों का नॉर्मली उस क्रम के आधार पर नहीं होती है। ठीक है, चलो अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है, A और B का मल्टीप्लाई किया गया है, किसमें, A और B के साथ ही मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, आएगा क्या, B AD, इसका टोटल करेंगे यहाँ पर तो EAB आ रहा है। ठीक है, देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर B और B का मल्टीप्लाई करके B ही प्राप्त करना है। यहाँ क्या आ रहा है, CAB। ठीक है, पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, AB का पहले मल्टीप्लाई B से होगा, है ना। तो B से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, CAD, यानी कि पहले अक्षर का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, B ही आना चाहिए। ठीक है, ये किस किस कंडीशन में आ सकता है, एक तो आ सकता है यदि हम वैल्यू 0 रख लें, तो 0 के साथ एक समस्या है कि अगर हम जैसे ही 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये अलग अलग वैल्यू दी गई हैं तो 0 हम रख नहीं सकते। अगर हमने 1 रख दिया तो क्या होगा, अगर हमने 1 रख दिया तो इस पूरे की वैल्यू जो भी होगी, ये A भी है ना, 2 अंकों में है, A और B केवल 2 ही अंक हैं, जबकि यहाँ जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके CAB यानी कि 3 अक्षरों में आ रहा है, तो हम इसको 1 भी नहीं रख सकते, है ना। और क्या रख सकते हैं कि B ही आए, B और B का मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक B ही आए, उसके लिए हम 5 रख सकते हैं। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25, है ना। इकाई का अंक क्या आएगा, 5, है ना। चलो तो फिर हम B की वैल्यू रखते हैं 5। ठीक है, जहाँ जहाँ भी B है उसकी जगह पे हम 5 रख देंगे, है ना। हमने B की वैल्यू 5 रखी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या रखा, B की वैल्यू हमने 5 रखी। अब देखो किस तरीके से 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आएगा, 2 कैरी जाएगा, 2 हासिल जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो 5 का इसमें गुणा करने पर जितनी भी बार गुणा करें और बाद में ये 2 जोड़ें तो इकाई के स्थान पर वही संख्या आनी चाहिए जितनी बार 5 का गुणा किया जाए। देखो 5 का गुणा हम 1 में करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, जबकि हमने A की वैल्यू क्या मानी थी, यहाँ पर 1, तो 1 आ नहीं सकता क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 नहीं बल्कि 7 आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो आ गया ना 2, तो A की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या होगी, 1, है ना, यही तो हो रहा था। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 का तो कितना आएगा, 125, तो 1 2 और ये 5, है ना। अब देखो आगे, अभी तो हमने 5 से गुणा किया था ना, AB इंटू AB करना था, इसके हमने गुणा कर लिया। A की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 से और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 50, है ना, कितना आएगा 50। तो D की वैल्यू क्या हुई, 0। अब देखो B 5 हो गया, यहाँ पर क्या आ रहा था, A ही आ रहा था, तो 1 कितना हुआ, 2 और ये कितना हुआ, 5 और 1 6 आ गए ना। सारे जो लेटर्स दिए गए हैं इसमें सबकी वैल्यू निकल के आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसके प्रत्येक वर्ण एक अंक का परिचायक है, लेकिन कोई वर्ण 3 तथा 4 का परिचायक नहीं है। यानी हमने कहा था हम इसमें 0 से लेके 9 तक के अंकों को यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 और 4 को यूज नहीं करना है। ठीक है, जब 3 और 4 को यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से अंक बचे, 0
1 2 3 4 को यूज नहीं करना, तो 5 6 7 8 और 9 इनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसको प्रयोग में लाते हुए हमें इस जोड़ को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो लास्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, m और d का टोटल d है। किसी भी अंक में अगर हम 0 जोड़ दें, जैसे मान लो 1 में हम 0 जोड़ देते हैं तभी 1 आएगा, ठीक है। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। यानी कि अगर हम m और d को जोड़ के d प्राप्त करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि m की वैल्यू हर हाल में 0 होगी। m की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है। अब इसमें जहाँ जहाँ भी m है हम उसकी जगह पे 0 रख देते हैं, ठीक है। m और यहाँ पर भी m है तो ये 0। अब देखो इधर हम 0 का प्रयोग कर चुके हैं, ठीक है। 0 अब हमारे प्रयोग में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर w और a, अगर अंकों में हम 9 और 9 का ही 2 बार टोटल कर दें तो 18 आएगा। और मान लो एक हासिल भी थी, एक कैरी फॉरवर्ड भी किया गया था, तब भी ये कितना होगा? 19 होगा। यानी कि किसी भी कीमत पर ये 20 नहीं हो सकता। यानी कि इसमें जो दहाई का अंक है वो हर हाल में क्या होगा? 1 ही होगा। यानी कि यहाँ पर जो दहाई का अंक है यानी कि ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी हर हाल में 1, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या हुई? a की वैल्यू हुई 1। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी a है, तो यहाँ पर भी हम 1 रख देंगे, ठीक है। अब देखो w की वैल्यू केवल 2 ही कंडीशन में, या तो 8 रखें या फिर 9 रखें। 9 रखेंगे तो 1 जोड़ेंगे तब 10 होगा, ठीक है। और 8 में 1 जोड़ेंगे और 1 हासिल होगी तब 10 होगा, है ना। तो w की वैल्यू या तो 8 होगी या 9 होगी, इससे कोई दूसरा अंक नहीं हो सकता, ठीक है। 8 या 9। उसके लिए हम कंफर्म करने के लिए पहले हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? h और m का टोटल e है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई कैरी फॉरवर्ड अंक आया है तभी ये e हुआ है, नहीं तो क्या होता? हमने क्या कहा था? किसी भी अंक में 0 जोड़ोगे तो वही अंक आएगा। इसमें h में m जोड़ते यानी कि 0 जोड़ते तो e ना आता, बल्कि क्या आता? h आता। अगर e आ रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक अंक को पीछे से कैरी किया गया है ना। यहाँ पे क्या किया गया है? एक अंक को कैरी किया गया है। और जो e है वो h से 1 ज़्यादा है, यानी कि h में 1 जोड़ेंगे तो हमें e की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी कि ये दोनों अंक h और e एक दूसरे के आगे पीछे हैं या पड़ोसी हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं ये क्या है? पड़ोसी हैं। मान लो h की जगह हम 9 रख दें, ठीक है। तो क्या होगा? 1 हासिल होगी तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा? 10 होगा, ठीक है ना। जुड़ के क्या होगा? 10। जब ये जुड़ के 10 होगा तो e की जगह क्या आएगा? 0। 0 आ नहीं सकता क्योंकि ये e है और m की वैल्यू हमें पता है 0 है। अगर 0 आता तो यहाँ e ना लिख के m लिखा जाता। यानी कि किसी भी कीमत पर ये 9 नहीं हो सकता। h की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, 9 से कम ही होगी, क्योंकि 9 हमारा सबसे हाईएस्ट अंक है। इसके ऊपर हम कोई अंक यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डबल डिजिट में हो जाएंगे, है ना। तो h की वैल्यू 9 से कम ही होगी। और अगर 9 से कम होगी यानी हम मान लो 8 भी मान लेते हैं, 8 में हम 1 जोड़ेंगे तब क्या आएगा? 9 आएगा। यानी कि यहाँ से ये आगे हासिल नहीं दे पाएगा, है ना। आगे ये हासिल या कैरी फॉरवर्ड अंक को नहीं कर पा रहा है ना। तो क्या होगा? तो फिर w की वैल्यू हर हाल में 9 होगी। अगर यहाँ से कोई कैरी अंक नहीं आ रहा है, ये कैरी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? यहाँ 9 होगा, क्योंकि अगर 8 रख देंगे, कोई कैरी नहीं है और a की वैल्यू 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 डिजिट में न जाके सिंगल डिजिट में रहेगा यानी कि 9 रहेगा, है ना। तो हम इसको 9 रखेंगे तो क्या होगा? 1 ये जोड़ेगा a की वैल्यू, तो 9 और 1 10 हो जाएगी और ये डबल डिजिट में पहुंच जाएगा। तो w की वैल्यू क्या हुई? 9 हुई। a की वैल्यू 1 हुई। अब इधर देखो 9 को हम यूज कर चुके हैं, 1 को भी यूज कर चुके हैं, इनको अब हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम और कौन कौन से अंक हमारे पास बचे हैं, है ना। हमारे पास बचे हैं 2, और हमारे पास कौन सा अंक बचा है? 2 के बाद बचा है हमारे पास 5, 6, 7 और 8। 3, 4 का हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम o की वैल्यू 2 रखें
ओ की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। जबकि हमने बताया कि यहाँ से एक कैरी है। क्यों है कैरी? क्योंकि एच में हम एम यानी कि शून्य जोड़ रहे हैं तो ई आ रहा है, इसका मतलब है कि एक कैरी ज़रूर रहा होगा। तो 2 और 2 का टोटल 4 करेंगे, कितना होगा, 4 होगा। 4 हम यूज कर नहीं सकते, है ना। 7 भी नहीं रख सकते क्योंकि 7 का टोटल क्या होता है, 14 होता है, तो 7 भी हम इसकी जगह यूज नहीं कर सकते। 5 भी यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 5 और 5 का टोटल कितना होता है, 10 होता है ना। तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा और शून्य एम की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि वो एम की वैल्यू है, तो हम यहाँ 5 भी यूज नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे 6 रख के देखते हैं। ओ की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, 12। क्या होगा, 12। एन की वैल्यू क्या हुई, 2 और 1 क्या होगा, कैरी हो गया। कितना कैरी हुआ, 1। ठीक है ना। तो हम 2 को यूज कर चुके हैं और 6 को भी यूज कर चुके हैं, इनको यूज नहीं करना। और हमने बताया था कि ई की वैल्यू यानी कि ई की वैल्यू एच से 1 ज़्यादा है, यानी कि ये दोनों आगे पीछे के अंक हैं। तो यहाँ देखो कौन से आगे पीछे के अंक बचे हैं हमारे पास, 7 और 8। तो हम एच की वैल्यू 7 रख देंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, 8। अब हमारे पास केवल एक अंक बचा है और वो कौन सा है, 5। तो 5 हम किसकी वैल्यू रख देंगे, डी की, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि जोड़ में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं का गुणनफल करने पर 8 अंकों की एक संख्या के इकाई और दहाई के अंक कौन से हैं, इस बात की जानकारी करने को बोला है। यानी कि यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई किया था, इनका मल्टीप्लाई ना करके हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर दें। कौन कौन सी दो संख्याएं थी, 9 7 6 0 और कौन सी संख्या थी, 1 0 6 और 5। 1 0 6 और 5 इनके इकाई और दहाई के मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या बनेगी 8 अंकों की, उसके इकाई और दहाई का अंक पूछा गया है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे और हमें केवल इकाई और दहाई का अंक पता करना है। तो केवल जितने से हमारा काम चल जाए उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्या है, 0 है, तो किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और इधर देखो अब 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 में, तो कितना होगा, 6 पंचे 30 और 3 हासिल होगा। ठीक है, अब देखो इधर हमारे 2 अंक हो गए, आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, 6 का गुणा करेंगे किस में, 0 में, तो क्या आएगा, 0। अब मान लो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम क्या करना होगा, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना होगा। उसके बाद 1 का गुणा करेंगे तो हम 1 अंक और यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या आएगा, इनका टोटल करेंगे तो यही तो रहेगा ना, 0 और 0। यानी कि इकाई और दहाई का अंक क्या आ रहा है, 0 और 0। 0 किसकी वैल्यू थी, m की, किसकी वैल्यू थी, m की। तो इकाई और दहाई का अंक क्या है, 0, यानी कि कौन सा लेटर होगा, mm। ठीक है, इकाई और दहाई पे क्या आएंगे, m और m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ में प्रयुक्त संख्याओं को हम जोड़ने के स्थान पर घटाएं तब कौन से अक्षर आएंगे। ठीक है, अभी हमने जोड़ा था यहाँ पे, अब इसको जोड़ने की जगह पे हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहीं पे हम घटा देते हैं इसको और देखते हैं कौन सा अंक आएंगे, कौन से लेटर आएंगे। ठीक है, कौन से अक्षर पूछा है ना, 9 7 6 0 1 0 6 और 5। ठीक है, इसको घटाते हैं, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा और इधर क्या होगा, 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 और यहाँ 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और यहाँ 8, यानी कि क्या बचा, 8 की जगह पे ई, 6 किसकी वैल्यू है, ओ की, 9 किसकी वैल्यू है, डब्ल्यू की, और 5 किसकी वैल्यू है, डी की। यानी कि कौन से अक्षर आए, ई, ओ, डब्ल्यू और डी। कौन से आए, ई, ओ और डब्ल्यू, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक अक्षर एक
अंक विशेष का परिचायक है, लेकिन कोई भी अक्षर 2, 6, 8 और 9 का परिचायक नहीं है। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि 2, 6 और 8, 9 को हमें प्रयोग में नहीं लाना है। यानी हम किसे प्रयोग में ला सकते हैं? 0, 1, 2 को प्रयोग नहीं करना है तो किसको करेंगे? 3, और किसको कर सकते हैं? 4, और किसको? 5, और किसको? 6 को यूज नहीं कर सकते, 7 को यूज कर सकते हैं, और 8 और 9 को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम केवल इन अक्षरों को, इन अंकों को प्रयोग में ला सकते हैं 0, 1, 3, 4, 5 और 7। ठीक है, देखो इधर R प्लस O इक्वल टू R, यानी कि O की वैल्यू हर हाल में क्या होगी? 0 होगी, 0 होगी। तभी क्या आएगा? तभी हम R में 0 जोड़ेंगे तो R मिलेगा। कब मिलेगा? जब O की वैल्यू हम 0 रख दें। ठीक है, तो 0 हमारा हो गया, 0 हम रख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि O की वैल्यू 0 फाइंड हो गई है ना। अब देखते हैं इधर M और A का टोटल करने पे R आ रहा है, M और L का टोटल करने पे J आ रहा है, यानी कि इन अंकों में से हमें कुछ वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी। ठीक है, देखो जैसे मान लो रख लेते हैं कुछ, M की वैल्यू रखते हैं 4। ठीक है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि एक जगह यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा और एक जगह 7 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं M की वैल्यू 4 रख लेते हैं, A की वैल्यू 1 रखते हैं, और L की वैल्यू 3, R की वैल्यू क्या मानी थी? 5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? M और A का टोटल R आ रहा है, M और L का टोटल J आ रहा है। हमारे पास 3 अंक हैं, जिसे हम किसमें? 1, 3 और 4, और इसके अलावा 5 और 7, यही तो अंक बचे थे। अब देखो M, A और L, यानी कि M, A और L, इनको हम 1, 3, 4 में से रख सकते हैं क्योंकि ये छोटे अंक हैं, और R और J को हम 5 और 7 में से रख सकते हैं क्योंकि ये बड़े अंक हैं, और इनका टोटल करने पर ही 5, 7 मिल सकता है। जैसे कब आएगा? 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। बस इसी तरीके से वैल्यू रखी गई हैं। ठीक है, M की जगह 4 रख दिया है, A की जगह 1 रख दिया, M की जगह 4 रखा और L की जगह 3, और यहाँ से R और J की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P2Q मल्टीप्लाई बाई Q बराबर में क्या आ रहा है? 21, 2, 1, 2Q। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, अब देखो यहाँ आखिर में देखते हैं कि किस कंडीशन में Q की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे Q का ही, और बाद में मल्टीप्लाई करने पर Q ही मिलेगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम यहाँ Q की वैल्यू 0 रख दें तो सब कुछ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 2, 1 और 2 की वैल्यू नहीं आएगी, है ना। 0 में सब 0 हो जाता है, तो 0 हम रख नहीं सकते, है ना। और क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन ये 3 अंकों की संख्या है, और अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4 अंकों की संख्या नहीं मिलेगी। कितने की मिलेगी? 3 ही अंकों की मिलेगी, है ना। 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या रहती है, बदलती नहीं है ना, तो हम 1 भी नहीं रख सकते। अब अगर हम 2 रख देंगे, 2 रख के देखते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, बल्कि 2 नहीं आता। 3 से भी नहीं आएगा। अब हमें क्या रखना होगा? 5। चलो 5 रख के देखते हैं। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, है ना। और हासिल कितनी आएंगी? 2। यहाँ देखो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10, और 2 ये हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? 12 है। अब क्या हासिल बची? 1। अब देखो P की वैल्यू क्या रख दें कि 5 से मल्टीप्लाई करें और एक जो हासिल है इसको जोड़ दें तो 21 हो जाए। तो क्या करेंगे? P की वैल्यू 4 रखेंगे। कितना रखेंगे? 4। 5 को 20, 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि P की वैल्यू क्या आई? 4, Q की वैल्यू क्या आई? 5। ठीक है, अब इसको देखते हैं। L मल्टीप्लाई करेंगे किसका? L और M से, क्या आएगा? M
LLN और टोटल में क्या आएगा L3M। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस स्थान पर हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई, कुछ भी नहीं, यानी कि शून्य। n की वैल्यू क्या हुई, शून्य। ठीक है, अब देखो सबसे पहले l और l का गुणा किस में होगा, l और m में करेंगे। सबसे पहले m में होगा, m से इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, m और m। ये कब आ सकता है, केवल एक कंडीशन में, जब l की वैल्यू क्या हो, 1 का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो 1 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2, यहाँ पे मान लो l 1 है, ठीक है, और m 2 है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, m ही आ रहा है। तो कब आ सकता है, केवल एक कंडीशन में, जब l की वैल्यू हम 1 रखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम l की वैल्यू 1 रख लेते हैं, जहाँ भी l है वहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी l है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1। अब देखो m 0 में टोटल करेंगे तो m ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, m में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3, यानी कि m कितना होगा, 2 होगा, तभी तो 1 जोड़ेंगे 3 होगा, तो m की वैल्यू क्या आई निकल के, 2। l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 2। ठीक है।